नमस्ते बच्चों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 9 में जो संख्या पत्ती चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती, उसमें अपने 1.2 अभ्यास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो संख्याओं का कलेक्शन होता है वो वास्तविक संख्याओं का होता है, और वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो देखिए, सभी अपरिमेय संख्याएं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय, तो इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ? वास्तविक। तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, बिल्कुल सत्य है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये इसका थर्ड पार्ट पहले करवा रहा हूं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो ये तो हो गया सही बिल्कुल कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ये सारी की सारी अपरिमेय नहीं होंगी क्योंकि ये तो इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, परिमेय और अपरिमेय से। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, बल्कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक, ये सही, और ये थर्ड वाला होगा असत्य होगा। इसके बाद अपने जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो भाग है पहले क्वेश्चन का, उसके बारे में बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट संख्या रेखा। सबसे पहले मैं आपको एक संख्या रेखा बना रहा हूं। संख्या रेखा में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये होती है संख्या रेखा जिसमें सारी की सारे पूर्णांक लिखे हुए होते हैं। अब देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। अब देखिए, जैसे मैंने अंडर रूट के अंदर, और ये जो m है ये प्राकृत संख्या है, मतलब अंडर रूट के अंदर अपने को प्राकृत संख्या लिखनी है। अंडर रूट 1 का जो मान है वो 1 भी होता है और -1 भी होता है। अंडर रूट 1 है, वर्गमूल 1, वर्गमूल 1 के बराबर भी होता है और -1। तो इसका मतलब वर्गमूल 1 को मैं इन दोनों के रूप में, यहां देखो वर्गमूल 1 को, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है अभी तक। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, यहां तक सही है। देखिए, अंडर रूट 1 और -1 होता है इसका मान, ये सही है। अब देखिए, मैं अंडर रूट 4 की बात करता हूं। अंडर रूट 4 2 के बराबर भी होता है और -2 के बराबर भी होता है। तो ये देखिए, अंडर रूट 4 को भी व्यक्त कर दिया, अंडर रूट 4 को भी, लेकिन अभी बीच में 1 के बाद में सीधा आ गया 4 पर, 1 के बाद में सीधा 4 पर आ गया। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं अंडर रूट 2 की। अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 है वो, उसको अपने पाइथागोरियन के हिसाब से देखें तो इसको 1 का वर्ग और 1 का वर्ग इसके अंडर रूट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अंडर रूट 2 को तो मैं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन अंडर रूट 2 का जो दूसरा मान होगा, जो उसका ऋणात्मक मान होगा, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अंडर रूट जो 2 है उसमें अंडर रूट जो उसका दूसरा मान है उसको मैं माइनस के रूप में उसको व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या होगा कि अंडर रूट जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट m के रूप का नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि इससे सिर्फ जो पूरी वर्ग संख्याएं हैं उनके तो दोनों मान ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको अपने इसके दोनों रूपों में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही करवाने जा रहा हूं, लेकिन इसका जो ऋणात्मक भाग होगा, इसका जो ऋणात्मक पार्ट है उसको मैं संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसके इसमें क्या होगा कि इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, ये लिखा हुआ बिल्कुल असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सभी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। तो संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए ये रचना टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको इसकी रचना भी करनी है।
कि सबसे पहले हमने ये 0 और इससे 1 सेंटीमीटर दूर अपने एक बिंदु ले लिया, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। और यहां पर अब अपने इसमें क्या करेंगे कि जो √2 है वो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग इसके बराबर होता है। 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, 1 और 1 2। तो अब इसमें ये तो 1 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहां अपने हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से, इस तरह से। और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद 1 सेंटीमीटर का चाप यहां काट देंगे, तो यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर। तो जो इसका कर्ण है वो अपने को √2 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका नाम रख देते हैं O और ये नाम रख देते हैं OA को त्रिज्या मारकर यहाँ प्रकार रखनी है। यहाँ पेंसिल रख के जब इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ आके जो व्यक्त करेगा ये √2 को व्यक्त करेगा। तो √2 को इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब √3 देखिए, √3 क्या होता है कि √3 को व्यक्त करने के लिए √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √2 का वर्ग हो गया 2 और 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, तो ये 3 का √ इस रूप में। तो पहले अपने को √2 को बनाना पड़ेगा। इसके लिए 0 और ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर अपने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, जिसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर का जो है वो चाप काट दिया। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, इसको इससे मिला दिया, तो ये रेखा जो अपने को प्राप्त हुई ये √2 प्राप्त हो चुकी है। अब इसको मैं आधार मानकर यहाँ पर वापस फिर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर देता हूं किस तरह से करना है। √3 को √3 देखिए, ये √3 है, ये होता है 2 और प्लस 1 के बराबर √3, और 2 और 1 का मतलब है कि √2 का वर्ग। जब इसको पाइथागोरियन रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको 0 और ये 1 सेंटीमीटर की जो ये है रेखाखंड खींच ली। इसमें अब अपने को क्या करना है कि यहाँ आपको 90 डिग्री का प्रकार की सहायता से जो कोण बना देना है। तो मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया, उसमें से मैंने ये 1 सेंटीमीटर टुकड़ा फिर काट दिया, तो यहां से लेके यहां तक 1। और जब इस 0 को इधर वाले इससे मिलाएंगे तो ये जो अपने को प्राप्त होगा ये अपने को √2 प्राप्त हो गया। √2 वाली रेखा प्राप्त कर लिया रेखाखंड। अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहां से घुमाना नहीं है। अब इसमें यहां वापिस फिर यहां जो है प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का वापिस फिर कोण बनाएंगे। तो ये मैंने वापिस फिर 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब इसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर टुकड़ा काट देना है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर टुकड़ा काट दिया। अब इसको इससे जब मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड है ये √3 को व्यक्त करेगा। √2 वाले के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट देते हैं तो उसकी जो कर्ण वाली भुजा है वो √3 को व्यक्त करेगी। अब यहाँ प्रकार और पेंसिल रखते हुए जब आप इसको घुमाओगे तो ये जो है यहाँ जब आके संख्या रेखा को काटेगा तो ये √3 को व्यक्त करेगा। इस तरह से अपने को √3 जो है वो ज्ञात करना है। संख्या रेखा पर √3 को किस तरह से प्रदर्शित करना है, इस तरह से। अब इसके बाद है √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो 5 होता है वो 4 + 1, 4 का मतलब 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो सबसे पहले 0, 1 और 2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। यहाँ पे मैंने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का जो कोण बना लिया, ये 90 डिग्री का। इसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर ये वाला, पहले ये 2 सेंटीमीटर वाला ये हो गया, ये 1 सेंटीमीटर वाला ये काट दिया, इसको इससे मिला दिया। यहाँ प्रकार और यहाँ पेंसिल रखते हुए जब मैंने इसको घुमाया तो ये जो संख्या रेखा पर जहां भी कटेगा आके ये √5 को व्यक्त करेगा। इस तरह से अपने को √2, 3, 5 जो आपकी कक्षा से संबंधित ये प्रश्न है, इनको इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू।